हरिओम गुरुजी। हरिओम जी हरिओम। हरिओम सर। हरिओम जी, शीतल जी, सीमा जी, कंचन जी, वर्षा जी, प्रियंका जी। सर सीमा जी नहीं है कोई भी। सीमा जी नहीं हरिओम कोई भी? सर। हरिओम जी हरिओम। वर्षा जी के साथ बैठते हैं ना सीमा जी। प्रियंका जी जुड़े हैं, कंचन जी जुड़े हैं। बाकी लोग छुट्टी पे हैं क्या शनिवार की? दो छुट्टी मिल जाती है, सैटरडे को मना लो तो। हाँ, ये फायदा है, एक संडे एक सैटरडे। अब तो शादियों का सीजन भी गया, अब तो फिर क्यों छुट्टी बनाते? हाँ सर, मेरे को बहुत राहत हो गई, पीछे गार्डन है ना तो बहुत आवाज आती है। अच्छा, तो आवाज आने के साथ खाना भी तो मिलता है ना। अरे सर, तो सारी शादियां क्या अपनी पहचान वालों की तो। तो चले जाओ कि भैया इतना साउंड हो रहा था तो ठीक है, साउंड में परेशान हो रहे थे तो हम सोचे यहीं जाके डांस कर लेते। मेहनत करेंगे तो कुछ खाएंगे भी पियेंगे भी। अच्छा है, इसी जगह घर रहे ना तो आपको तो खाना नहीं बनाना चाहिए शादी शादी के सीजन में। एक से बढ़कर एक तैयार होकर रोज चले जाओ। बोले और नमस्कार, वो ऊपर नाम लिखा ही रहता उनका, फलाना परिवार फलाना परिवार। जाके कहने लग जाओ, ऐसे लिखा रहे कि शर्मा परिवार, तो बोल दो शर्मा जी शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं शादी की। ये मत बोलो कि बेटा की कि बेटी की, थ्री क्योंकि इडियट आपको से पता थ्री इडियट से नहीं। चलिए, एक और कोई शख्स जुड़ गए हैं, सोमा जी जुड़ गए हैं। और इंतजार कर लेते हैं, बाकी सब जुड़ जाएं तो ठीक है। सर मुझे तो लग रहा था आज क्लास नहीं होगी। क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा था? मोहन जी का आज वेलकम करने हमारे साहब वहां उज्जैन पहुंचे हैं, आप उज्जैन। तो वो तो हो गया, दिन में था वेलकम तो। नहीं नहीं, अभी तो चल रहा था, अभी तो वीडियो आ रहा था, हो गया क्या? और क्या, वो तो वीडियो तो बाद में डालते हैं। अच्छा। हाँ, उनने बोला ऊपर से कि वो सोमा जी इंतजार कर रहे होंगे, क्लास लेने जाओ तुरंत ही। थैंक यू सर। उनको भी थैंक यू। शीतल जी, वर्षा जी, कंचन जी, देखो जरा, चलो जब तक देखते हैं, है ना। पर मैं तो होस्ट ही नहीं हूँ आज, होस्ट भी नहीं बनाया इन लोगों ने। रवि जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? रवि जी, नहीं आपको तो आ रही है, रवि जी को। हरिओम सर। हरिओम जी। सोनम जी, आवाज आ रही है कि सोनम जी? चलिए, प्रीति जी जुड़ गए हैं, कंचन जी जुड़ गए हैं, शीतल जी जुड़ गए हैं, सोमा जी जुड़ गए हैं। चलो कोई बात नहीं, तो संख्या को देखते हुए, संख्या के मान से सब्जेक्ट दूसरा शुरू कर देते हैं। ये भी उस टॉपिक को आगे ले जाएंगे और पता चले बहुत सारे लोग अपसेंट हैं, दिक्कत आएगी। सब कल का कितना पेज छोड़ सकते? कल तो मैंने ध्यान लगाया था, लिखा नहीं था कुछ भी। कुछ अच्छा। लिखा नहीं था, देख लिया था मैंने कि आप लोग नहीं आए, नहीं जुड़े हैं, तो कल फिर कर दिया था, मैनेज कर लिया था उसको। थैंक यू। जी जी, प्रणाम प्रणाम जी। अनिशा जी, अब कितने लोग हो गए टोटल? आ गए कि सब रोज जुड़ने वालों में भी अभी कुछ लोग आ गए, आ गए, आ गए। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, आ गए, आ गए। चलो, अपना टॉपिक ही पढ़ेंगे फिर अपन, उसी के आगे का पढ़ेंगे जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे विज्ञान विरोध तंत्र की ध्यान विधियों को, विज्ञान विरोध तंत्र की ध्यान विधियों को हम पढ़ रहे थे। और उसमें हमने कुछ ध्यान विधियों को पहले उल्लेख किया था, प्रमुख ध्यान विधियों का। फिर उसके बाद अंदर से भी 5 ध्यान विधियां आपको लिखा दी, जैसे हमने बहुओं के बीच में
ध्यान वाला लिखा दिया था, उसके आगे। सर जी सर एक ठीक। बार वो थर्ड वाला पॉइंट फिर से बता दीजिए ना। थर्ड वाले पॉइंट की हेडिंग क्या थी, थोड़ा बताने की जब कोशिश भी करें। जब भी सांस प्रश्वास एक दूसरे से मिलते हैं उसी क्षण ऊर्जा रहित व ऊर्जा भरे केंद्र को स्पर्श करें। हाँ, एक मिनट। जब भी श्वास प्रश्वास एक दूसरे से मिलते हैं उसी क्षण ऊर्जा रहित ऊर्जा भरे केंद्र को स्पर्श करें, इसको समझना था। जी अच्छा, श्वास प्रश्वास एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब श्वास लिया और छोड़ा, जी तो उसके बीच का स्थान जहां पे श्वास लिया और छोड़ा, लेते वक्त का नहीं, लेने के बाद लास्ट का और छोड़ते वक्त का पहले का, उस स्थान पर जब मिलते हैं तो उसी क्षण ऊर्जा रहित, मतलब ऊर्जा हो गया कि रहित अपने, मतलब ऊर्जा एक हो गए, जैसे श्वास निकले तो ऊर्जा रहित हो गए, ऊर्जा विहीन हो गए, मतलब ऊर्जा बची नहीं अपने अंदर, और ऊर्जा से भरे हुए, जब श्वास ले रहे हैं जब भरे हुए, तो ऊर्जा रहित और ऊर्जा से भरे हुए केंद्र को स्पर्श करना, मतलब ओवरऑल जो श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसके बीच के पॉइंट को। जैसे मान लो मेरी उंगली दिख रही है ना आपको, जी जैसे यहाँ से श्वास को लिया और यहाँ पर एंड हुआ, इस जी पॉइंट पे एंड हुआ, और फिर यहाँ से ही छोड़ा, लिया था और फिर जी छोड़ना भी इसी पॉइंट से शुरू करा, इसका अंतिम हम्म पॉइंट नहीं, लेने का अंतिम पॉइंट, छोड़ने का पहला पॉइंट। जी लेने का अंतिम पॉइंट, छोड़ने का पहला पॉइंट, तो क्या हो जाएगा वो, ये ले रहे हैं जैसे इससे ले रहे हैं और इस उंगली से मान लो छोड़ रहे हैं, तो इन दोनों का बीच का जो पॉइंट है, ठीक है, ये जी बीच का जो पॉइंट है उसको स्पर्श करना, मतलब ध्यान में उसको स्पर्श करना। इसे अपन उसको हाथ लगा के तो स्पर्श कर नहीं सकते, हम्म। तो उसको अपन को ध्यान द्वारा बार बार स्पर्श करना, जो अपन ने उस दिन किया भी था। तो सर फर्स्ट पॉइंट भी तो इसी तरह का है सर। हाँ, वो लगभग पॉइंट एक जैसे हैं, लेकिन इसमें अपन दोनों पॉइंटों के केंद्र को, मेन इसमें क्या हो जाएगा, श्वास लेने पे पूरा ध्यान लगाएंगे, केवल उस लास्ट केंद्र पे ध्यान लगाएंगे, मतलब इस पूरे पे ध्यान नहीं लगाएंगे, पूरी प्रक्रिया पे ध्यान नहीं है। शुरू वाले में क्या था, पूरी प्रक्रिया पे ध्यान था, जी श्वास ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, लेने के अंतिम और छोड़ने सर का आवाज नहीं। आरंभिक, उस पॉइंट पे लेने का अंतिम और छोड़ने का प्रारंभिक उस पॉइंट पे, जी इस तरह से ठीक है अपन उस करेंगे। ठीक है सर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। कोई भी डाउट हो उसको क्लियर कर लो, और किसी के मन में भी हो तो बता सकते हैं। बहुओं के बीच वाला अपन लिख लिया था, उस पर अपन ने ध्यान कर भी लिया था। अगला पॉइंट, जब सांसारिक गतिविधि में हो, सर ये छठी विधि लिखें कि उसमें अगला पॉइंट लिखें? छठी विधि, डायरेक्ट छठी विधि चल रही है ये सब, तो अब 112 जो विधियां चल रही हैं उसमें लगातार पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ। जैसे उस दिन लगभग 5 हो गई थी, तो अब छठी है। जब सांसारिक गतिविधि में हो तो 2 सांसों के बीच ध्यान रखें। है ना, एक ही लाइन में लिख लो, जब सांसारिक गतिविधि में हो तो 2 सांसों के बीच ध्यान रखें। कैसे, सांसारिक गतिविधियां क्या हो गई, चलना फिरना, दौड़ना बैठना उठना, ये सब क्या हो गया, सांसारिक गतिविधियां हो गई। तो सांसारिक गतिविधि स्टे होगी, तो सांसारिक गतिविधि हो गई। सांसारिक गतिविधि में अपन क्या कर रहे हैं कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। मान लो चढ़ाव चढ़ रहे हैं, चढ़ाव चढ़ रहे हैं, सांसारिक गतिविधि हो गई। चढ़ाव चढ़ते वक्त आपको चढ़ाव पे तो ध्यान रखना ही है, साथ में एक चढ़ाव पे श्वास ले रहे हैं, एक पे छोड़ रहे हैं, तो 2 श्वासों के बीच लेने और छोड़ने पे ध्यान लगा रहे हैं। इसी तरह से मान लो कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो ट्रैफिक पे तो ध्यान रख ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने श्वास को भी देखने की कोशिश करें कि श्वास कैसे ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, अपने आप जो श्वास आ रही जा रही है उस पर भी ध्यान केंद्रित करें। तो
बहुत ज्यादा व्यस्तता वाली जगह पे नहीं। कोशिश करना है कि मान लो कि आप बैठे हैं और मान लो टीवी देख रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप सांसारिक गतिविधि में है, टीवी देख रहे हैं, तो अपनी दो सांसों के बीच में, इससे क्या होगा, मतलब ये शुरुआत में अभ्यास करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो आपको जो समस्या है कि हमको टाइम नहीं मिलता, उस समस्या से राहत मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें एकदम रिलैक्स मोड पे बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं, जैसे मोबाइल चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो उसमें आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं और उसी वक्त आप क्या कर रहे हैं कि उसको देखते रहे, देखने का काम आंख कर रही है और आप अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे मैं मान लो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, सांसारिक काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो साथ साथ में मैं अपनी बीच में जैसे मुझे गैप मिल रहा है, या थोड़ा मैं अपने पढ़ाते पढ़ाते अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। जैसे जब आप शांत हो, कुछ पूछ नहीं रहे हो और केवल लिख रहे हो और मैं बोल नहीं रहा हूँ, उस टाइम पे आप भी क्या कर सकते हो, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। लेने छोड़ने पर सर? हाँ, लेने छोड़ने पर, दो सांसों के बीच में ध्यान, लेने छोड़ने पर। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत अच्छी, शुरुआती दौर के हिसाब से बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको ये देखना, थोड़ा व्यस्तता है या थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान लगाने वाला जो काम होता है, उस जगह पे नहीं कर सकते, पर जहाँ रिलैक्स मोड पे बैठे, जैसे मोबाइल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं बिना ट्रैफिक वाली जगह पे, खाली जगह है, एकदम लंबे रूट तक खाली जगह है, तो वहां कुछ नहीं है, आपकी आंखें तो ओपन है, दिख तो सब आपको रहा ही है, बस आप अपनी श्वास जो आती जाती है नॉर्मल सांस पे ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, मान लो अभी आप आराम से अपने छत पे बैठे हैं, तब ऐसा कर सकते हैं। पेपर पढ़ रहे हैं, जब नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पेपर में ध्यान ज्यादा रहता है, या कुछ इस तरह का पढ़ाई कर रहोगे तो वहां दिक्कत आएगी, लेकिन कोशिश करोगे तो वहां भी अपनी सांसों को देख पाओगे। सर इसका क्या फायदा, जो गतिविधियों के साथ अपन अगर ये करते हैं तो? इससे क्या होता है, जिससे इसका बहुत बड़ा फायदा है कि आपको जरूरी नहीं कि हम आंख बंद करके ही ध्यान करें। जैसे मान लो कि आपने शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो शिव जी को आप जल चढ़ा रहे हैं, तो आपने जल पे ध्यान लगाया, जल की धार बनी उस पे ध्यान लगाया। ठीक है, हो गया आपका पूरा, फिर आप वहां पे बैठे हैं, अब बैठे हैं तो आंख बंद करके आपका ध्यान नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, आंख खोल लो, आंख खोल के अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ, सारी देखो, अभी करके देखो, चलो करके देखते हैं। देखो, श्वास तो अपना काम कर ही रही है, नेचुरल श्वास आ रही और जा रही है, आपको अलग से श्वास लेना नहीं है, कोई प्राणायाम तो कर नहीं रहे हैं, जो नेचुरल चल रहा है उसको देखने की कोशिश करो। अब हम तो आंखों को खोल के कर रहे हैं, करके देखो जरा। हल्का हल्का शरीर मूवमेंट भी करता है, चेस्ट के यहाँ पे आपको मूवमेंट फील भी होगा, अप एंड डाउन होगा। और आप पाएंगे कि हो रहा है, रियल में हो रहा है, देखो करके देखो, हो रहा है क्या। तो पल्पिटेशन सुनाई देता है। हाँ, आपको थोड़ा उसको करने की कोशिश करो, सभी करो। मन चंचल है बच्चों के, बच्चे नहीं कर सकते ध्यान, तो उनको ये ध्यान प्रक्रिया उनके लिए बहुत अच्छी है। कई बड़े लोगों के साथ भी होता है, वो ध्यान नहीं कर पाते, देर तक बैठते ध्यान नहीं कर पाते, तो उनके लिए ही बहुत अच्छा है। छत पे खड़े हो गए, नीचे का नजारा देख रहे हैं, कौन बच्चे क्या खेल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं, और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रखे हैं। दिख भी सब रहा है और ध्यान भी केंद्रित है। आप पाएंगे एक शांति आपको प्राप्त हो रही है, और किससे, ओवर थिंकिंग से, किससे, बेवजह के विचारों से। तो आंख तो आपकी, व्यक्ति को क्या लगेगा, जैसे मान लो आप मुझसे बात कर रहे हैं, अपन दोनों सामने बैठे हैं, आप बैठे सामने, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो ऐसे टर्न बाय टर्न बात करते ना, जैसे मैंने बोला, फिर बोला इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है, तो आपकी जब बारी आएगी, मैं जब चुप रहूंगा, जब आपकी बारी आएगी,
तो जब तक मैं बोल रहा हूँ जब तक आप मेरी आवाज को भी सुन पा रहे हैं और साथ साथ में आप श्वासों पर ध्यान लगा रहे हैं। जब आपका टर्न आ गया फिर आप सर आवाज नहीं आ रही है। सर माइक ऑफ हो गया। थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई होगी, कोई बात नहीं। आ रही है आवाज, आ रही है? हाँ, बीच में एक फोन आ गया तो उससे व्यवधान हो गया, किसी का मैसेज भी आया है। मैं बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, वीडियो ऑन मत करो, पर सुनते रहना, समझते रहना, पढ़ने की कोशिश करना जहाँ सर भी। इससे एक ठीक काम है। भी हो सकता है, मतलब हम लोग कुछ अननेसेसरी लोगों से बातें तो सुनते हैं, बहुत ऐसे हाँ लोग होते हैं पूरी जानकारी देते हैं, कुछ बातें बुराई करते हैं, तो हम लोगों को हाँ, अगर उनका ध्यान नहीं देना है, अपन को अवॉइड भी नहीं कर सकते, दिखा भी नहीं सकते कि हम अवॉइड करें, तो अपनी एकदम सांसों राइट। पर ध्यान देते हैं, तो हम ऐसा दिखाते हैं कि हम सांस में ध्यान है, तो ध्यान सांस में है, लेकिन बोलने वाले को लगेगा हम उस पर हम उसको हाँ, सुन और रहे ऐसा भी कर सकते हैं ना, श्वास पे ऐसे करते करते भी, हैं। तो उसको भी ऐसा लगेगा कि ये हाँ कर रहा है। है ना, तो कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। जैसे मान लो कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला था कि मान लो कोई नेगेटिव बात कर रहा है आपसे और आपको उसकी बात को ध्यान, फोन भी कर रहा है, चलो फोन लगा रखा है, उधर से नेगेटिव कॉल आया, उनने अपने से किसी के बुरे करने लग गए, तो अपन फोन तो लगा रखा है, फोन लगा रखा है, और अगर अपन उस पर ध्यान देने लग गए और थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 20-30 सेकंड के अंदर एक बार हूं कर दिया, बस, क्योंकि वो सामने वाले को इतना ही चाहिए कि आप मतलब सुन रहे हो उसकी, क्योंकि वो तो लगातार बोलता है ना, बुरे करने वाला नॉन स्टॉप बुरे कर सकता है, तारीफ करने का बोल दूं तो बड़ा मुश्किल है, किसी की तारीफ करना तो वो व्यक्ति 1 मिनट के अंदर उसकी बात खत्म हो जाती है, पर बुरा ही व्यक्ति घंटों कर सकता है, बुराई के रस का आनंद अलग है। तो ऐसे सामने बैठा व्यक्ति तब तो बहुत ही अच्छा है, सामने कुछ करे तो उसको तो ऐसा अपने को खिलाने की जरूरत भी नहीं है, हाँ करने की जरूरत भी नहीं है, उसको तो ऐसा लग रहा है जैसे मान लो कि अपन अपने श्वास पे ध्यान दे रहे हैं ना, देखना, और अपनी आंखें बड़ी बड़ी, नॉर्मल आंखें, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये किसी गौर से अपनी बात सुन रहा है, अपन उसकी बात गौर से नहीं सुन रहे, अपन ने तो मैं ध्यान, यही बात सोच रही थी कि अगर हाँ हम लोग हमारी हमारी सांस में ध्यान है, लेकिन सामने वाले को लगेगा हम उसको सुन रहे हैं ध्यान से। हाँ उसको सुन रहे हैं, तो ऐसा ही आपको लाभ मिलेगा, उसको हाँ, आपको भी लाभ मिल रहा है, आपका मतलब ध्यान हो रहा है, सामने वाले को लग रहा है कि मुझे देख रहे हैं, उसको भी फायदा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा श्रोता है, बड़े इत्मीनान से सुन रहा है, कथा सरिका में बोल रहा हूँ, ये कथा सरिका सुन रहा है, और उसके बाद में वो व्यक्ति क्या होगा कि थोड़ी देर बाद परेशान हो जाएगा और चला जाएगा, क्योंकि वो लगातार भी वो कब, जैसे मान लो उनने बोला कि मेरी सांस इस तरह की है, वो मेरे को बहुत परेशान करती, तो दूसरी लेडीज बैठी थी, उसने बोला हाँ यार मेरी भी ऐसी है, तो फिर वो दोनों की जम जाएगी, फिर वो मतलब 5-6 घंटे तक चल सकता है। पर अगर मान लो वो एक बोल रही है और एक केवल सुन रही है और कुछ उस पर रिप्लाई नहीं कर रही है, तो ये एक वाली जो बोल रही है ना फिर भी आधा घंटा तो बोल लेगी, आधा घंटा तो फिर भी बोल लेगी, उसकी क्षमता है, पर वो है ना उसके बाद वो चली जाएगी, आधे घंटे के बाद वो उसको प्रोत्साहन नहीं भाई मिला कुछ ना। लोग तो अपना स्ट्रेस कम करने के लिए सुनाते हैं, तो हमें तो बस हाँ सुन रहे हैं। हाँ, अपन सुन रहे हैं, अपन श्रोता हैं, अपन सुन रहे हैं, अपन अपना ध्यान लगा रहे हैं, अपन अपना फायदा कर सीधी रहे हैं। बात है कि उनकी नेगेटिव एनर्जी का असर अपने को नहीं होगा जब हाँ नहीं हमारा होगा, ध्यान हमारी अपना सांसों ध्यान पर पे हो। रहेगा, इसलिए ये ध्यान विधि बहुत ज्यादा कारगर है, बहुत अच्छी है। जैसे इससे अपन क्या कर सकते हैं कि जितनी भी तरह की नेगेटिव थिंग अपने आसपास आ रही है, कुछ हो रहा है, तो उस वातावरण से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। ये प्रैक्टिकल विधि है, ये प्रैक्टिकल विधि है, इसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन टीवी पे कुछ ऐसा आ रहा है जो आप देखना नहीं चाहते, टीवी पे कुछ ऐसा आ रहा है लेकिन बाकी लोग देख रहे हैं। अब आप मान लो कि कोई है साथ में बैठे हैं, हस्बैंड बैठे, उनको क्रिकेट मैच पसंद है, अपने को क्रिकेट मैच पसंद नहीं है, तो ठीक है, अब उनसे लड़ तो सकते नहीं, तो क्या करोगे, यूं लड़ाई हो जाएगी, मेरे को नाटक देखना है, बोले मेरे को क्रिकेट मैच देखना है, तो दोनों में विवाद हो गया, विवाद हो गया, तनाव बढ़ा। तो इसलिए आप क्रिकेट मैच देखो, मैं तो मेरा ध्यान करने लग जाती हूँ, गुरुजी ने सिखाया, तो अपन बैठे वही है, उनको लग रहा है कि यार ये शांति से बैठा व्यक्ति, तो तो उनकी मेरे से लड़ाई उसकी, नहीं होगी, ध्यान हाँ, करूंगी। तो अपन ध्यान करने लग जाओ ना, अपन को देखो नाटक से और किसी चीजों से फायदा तो होगा नहीं, पर ध्यान करने से तो फायदा हो जाएगा, ये तो बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। तो ऐसा कहीं भी, अच्छा बस में बैठे तो आप तो चला नहीं रहे हो, बस में बैठे हो आप नहीं चला रहे हो ना, आपको घंटे भर का सफर करना है, तो घंटे भर का इस्तेमाल आप डबल तरीके से कर सकते, या तो आप मोबाइल चला के टाइम पास करो, उससे बैटरी डिस्चार्ज होगी, आप परेशान होगे, रेल में बैठे हो, फ्री बैठे हो,
रील आपको चलाना तो है नहीं, तो उस टाइम पे आप ध्यान कर सकते हैं। उस टाइम पे ये वाला ध्यान कर सकते, इसमें आंखें खुली है, कोई व्यक्ति आपका बैग चोरी नहीं कर पाएगा। पता चले आप ट्रेन में बैठ गए ध्यान मुद्रा में, बोले मैं तो ध्यान कर रही हूँ, गुरुजी ने सिखाया, कोई बैग लेके चला गया तो पता नहीं चले। लोग बोले तेरा ध्यान किधर था, बोले मेरा ध्यान तो ध्यान में था, बोले बैग चोरी हो गया। तो बोले अरे, तो उस वो चोर को भी लगे अपन ऐसे खोल के आंख ध्यान कर रहे हैं, वो भी अपने, वो भी उसका काम करने के लिए आया, तो वो डर जाएगा कि बाप रे तो जग रहे, क्योंकि आंख खुली मतलब जग रहे। और अपन ध्यान में है, तो अपना ही फायदा हो गया, चोर का फायदा नहीं हो पाया, अपना नुकसान नहीं हो पाया। तो इस तरह से भी लाभ आपको उसका मिल सकता है। हर जगह आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा हास्य भी नजर आएगा और आनंद भी आएगा। तो ये विधि बहुत अच्छी है और बहुत मजेदार विधि है। ठीक है। इस विधि का एक और इस्तेमाल कहाँ करते हैं, गार्डन में कर सकते हैं। उल्टे चलते हैं, जब उल्टे चलते हैं, है ना, सीधे चलते सभी लोग चलते हैं, एक उल्टे भी चलते हैं अपन लोग, तब भी इस विधि को करके देखना तो बड़ा आनंद आएगा। मतलब उल्टे देखो, ये आपको मालूम होना चाहिए पीछे कुछ नहीं है, लंबा गार्डन है, उस गार्डन में पीछे ऐसे दीवार नहीं आ रही, ऐसा कुछ है नहीं, और आप उसमें पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उस टाइम पे भी आपकी श्वास पर आप ध्यान केंद्रित करोगे, और मतलब पेड़ से पैदल आप पीछे की तरफ चलोगे, तो बहुत इफेक्ट अलग तरह का आएगा। कभी करके देखना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अगली विधि पे आ जाए। जो हमारा केंद्र है आज्ञा चक्र, मतलब कपाल पे केंद्र है आज्ञा चक्र, श्वास को वहां तक फील करने की कोशिश, श्वास को आज्ञा चक्र पर महसूस करने की कोशिश। सर इस पॉइंट को एक बार और बोल देंगे please? मस्तिष्क मतलब कपाल वाला जो हिस्सा, कपाल का केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र, कपाल का केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र, और श्वास को वहां तक महसूस करें, आज्ञा चक्र तक महसूस करें। जरा करके देखो, श्वास लेते जाओ और आज्ञा चक्र तक महसूस करते जाओ, आंखें बंद। श्वास की दिशा भी वही है, जैसे नासिका में अंदर जाती है तो ऊपर की तरफ भी जाती है। तो ये ध्यान विधि भी आपको समझ में आ रही है, किस तरह से इसमें ध्यान लग रहा है, ऑटोमेटिक श्वास वहां तक जा रही है। अगले ध्यान विधि पे आते हैं। अत्यंत भक्ति के साथ, अत्यंत भक्ति के साथ आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, अत्यंत भक्ति के साथ आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें, और ज्ञाता को जाने। ज्ञाता मतलब, ज्ञाता को जाने, ज्ञाता मतलब शिव जी को जाने, जो भी आपके आराध्य हैं उनको जाने। अब क्या कर रहे हैं, अत्यंत भक्ति शब्द लग गया तो मतलब आपके आराध्य की बात हो रही है। ठीक है, आपके आराध्य शिव जी हैं। ठीक है, हमने क्या करा, अत्यंत भक्ति के साथ जब हम शिव जी की कल्पना करेंगे ध्यान में, शिव जी की कल्पना कर रहे हैं आज्ञा चक्र पे, और बहुत भक्ति के साथ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे आराध्य है।
तो जैसे ही उनका नाम आएगा तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। तो अत्यंत भक्ति के साथ ध्यान केंद्रित करें। वहां पर शिव जी को भी जान लिया कि यहाँ शिव जी बैठे हैं, उनको हम देख रहे हैं लगातार आज्ञा चक्र पे। और उसी टाइम पे आगे लिखना, उसी टाइम पर श्वास के 2 जंक्शनों पर ध्यान केंद्रित करना है। उसी समय श्वास के 2 जंक्शनों, जंक्शन होता ना, उज्जैन रेलवे जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, मुंबई जंक्शन, इसे नाम लिख रहे हैं ना स्टेशन के, वैसे ही। तो अत्यंत भक्ति के साथ वो लिख लिया अपन ने लाइन, और आखिरी लाइन पे क्या लिखना है, 2 जंक्शनों पर, श्वास के 2 जंक्शनों पर ध्यान केंद्रित करना। अब क्या क्या करना है वापस से सुन लो। आंखें बंद करी, आज्ञा चक्र को देखा, आज्ञा चक्र को देखने के बाद शिव जी को धारण किया। अब शिव जी को भी देख रहे हैं और श्वास को लिया, उसका अंतिम बिंदु भी देख रहे हैं। कहाँ पे देख रहे हैं, वो भी आज्ञा चक्र पे, और छोड़ने वाले बिंदु को भी आज्ञा चक्र पे देख रहे हैं। अब कितना कुछ कर रहे हैं, शिव जी को देख रहे हैं, उनको धारण किया, भक्तिपूर्ण भाव से धारण किया, अपने आप ही भक्ति हो जाएगी। और श्वास के 2 जंक्शन, जैसे फिर बात आगे, जंक्शन समझ गए होंगे वैसे आप लोग। श्वास को ले रहे हैं तो इसका अंतिम बिंदु, छोड़ रहे हैं उसका पहला बिंदु, तो ये जो पॉइंट है जंक्शन हुआ। तो यहाँ पे अपन ने जंक्शन किसको बना दिया, आज्ञा चक्र को। यहाँ पर आज्ञा चक्र जंक्शन बनाया, आज्ञा चक्र को क्या देख रहे हैं, यहाँ पे शिव जी को धारण किया, भक्ति अपने आप आ गई, भक्ति अपने आप आ गई, भक्ति आ गई, और भक्ति के साथ में अपन कर रहे हैं। तो मतलब भक्त के तौर पे ध्यान भी कर रहे हैं, ज्ञाता भी अपने को पता है कि कौन है, साथ ही अपन क्या कर रहे हैं। अब कितना कठिन काम है कि एक तरफ शिव जी को भी लगातार देखना है, धारण कर लिया, बहुत भक्ति भाव से बैठे हुए, और उसी वक्त अपन श्वास के जंक्शन पे भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक तरह से उस जंक्शन वाले पॉइंट पे ही शिव जी विराजित है। सतत लगातार कर रहे हैं। अगली है विधि, दुलार करने की विधि, दुलार करने की विधि। दुलार विधि लिख लो, केवल करने की मत लिखो, दुलार विधि। अब ये क्या होती है इसको समझा देता हूँ, उसमें बहुत ज्यादा कोई लिखने का नहीं है आपके पास में, समझ जाओगे आप। उसको अपनी भाषा में डेज करके लिख लेना, उदाहरण के लिए, है ना, उसको आपकी भाषा में लिखना, में समझाता हूँ। जैसे आपकी चौखट पे गाय आई, ठीक है, गाय आ गई हमारी चौखट पे, हम गए, हमने उसको रोटी खिलाई, अपने हाथ से रोटी दी। उसके बाद अपन ने उस पे ऐसे सिर पे हाथ फेरने लग गए, ऐसे उसके पीठ पे हाथ फेरने लग गए, हम उसको दुलार देने लग गए, दुलार दे रहे हैं, ठीक है। तो दुलार उसको भी हो गया, ये एक उदाहरण है। एक हो गया, अपने पास कोई आया, अपने से मदद मांग रहा है, छोटा भी है बहुत अपने से, स्नेही भी है अपना, जैसे मान लो बच्चा हो गया, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, और भी कोई इस तरह का कोई आपका ऐसा शिष्य हो गया बहुत छोटा आपसे, वो आया आपके पास में, आप उसको ऐसे, वो बहुत दुखी है, आप उसको दुलार दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, चिंता मत कर, उसके सिर पे ऐसे हाथ लगा, नहीं नहीं नहीं, चिंता नहीं करनी, सब अच्छा होगा, सब आनंद आएगा, सब कुछ अच्छा। तो जब आप ऐसा करते हैं तो अंदर से आपके अंदर भी सकारात्मक वाइब्रेशन आते हैं। आप कर दूसरे के लिए कर रहे हैं, परेशान वो है, उसको परेशानी से आप बाहर निकाल रहे हैं, पर आपका ऐसा करने से उस वक्त आपके जो भाव आ रहे हैं उससे बहुत सारा इलाज हो रहा है। जैसे जो बोलते हैं गाय के ऊपर जैसे हाथ का स्पर्श करते हैं लोग, बोलते हैं उससे हमारा बीपी कंट्रोल होता है, रिसर्च में भी सिद्ध हुआ
तो गाय के ऊपर लोग हाथ, अपन तो भारतीय लोग हैं, अपन तो बोलेंगे यस गाय हमारी माता है, उस पर अपन ऐसे हाथ लगाया तो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, उसके पीछे भाव जागृत होता है। आपने जब उसको किसी को से दुलार किया तो दुलार ध्यान विधि होती है, इसमें आपको, अब ठीक है कि चलो भाई हम तो ऐसी जगह रहते हैं सर, यहाँ तो हम तो मल्टी में रहते हैं, बहुत ऊपर रहते हैं, यहाँ तो कोई गाय नहीं आती, यहाँ तो हमारे पास तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता, कोई बात नहीं, आंखें बंद करी, गाय को देखा, उसको दुलार कर रहे हैं, आंखें बंद करी, आंखें बंद करके कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, उस पर ध्यान लगाना। अब शुरुआत है तो साक्षात ध्यान लगा रहे हो, थोड़ा सा आगे का ध्यान में चले गए तो फिर वो ध्यान कैसा लगा रहे हो, अंतर कल्पना में। ठीक है, तो जब हम किसी को दुलार देते हैं, किसी को जब स्नेह देते हैं, तो हमारा भी मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। किसी की बुराई करते हैं, किसी से झूठ बोलते हैं, किसी पे इस तरह के किसी के लिए षड्यंत्र रचते हैं, तो हमारा मन भी दुखी हो जाता है। तो मन में तो ईश्वर का वास होता है, वो कब खुश होंगे, ईश्वरीय कार्यों से खुश होंगे। तो ये ईश्वरीय कार्य है कि आपने दुलार दिया, किसी के बुरे वक्त में खड़े हुए, किसी को स्नेह प्रदान किया। अब वो भी देखना पड़ता है, पता चले कि कोई ऐसा भाई आपके आसपास सांड आ गया, खूब मारता सबको, आपने गुरु जी ने सिखाया था, अपन उसको शुरू हो गया ना, उसने दो अपने को सिंग दिए मिला के, अपन कोने में पड़े, कोई बोले क्या हुआ, अरे गुरु जी ने सिखाया दुलार देना, वो देने गया तो उन्हें दिए मेरे को मिला के दो सिंग, तो वो गलत हो जाएगा। वो अपने को ये भी देखना चाहिए कि व्यक्ति कैसा सामने वाला, या जिस प्राणी के ऊपर अपन ऐसा दया कर रहे हैं, पता चले वो डॉग सबको काटता, अपन पूछ कर इसको दुलार करेंगे, अरे वो दुलार करने जाओ, बोले अच्छा बेटा अपने पास में आके काटो इसको। तो वो इस तरह की, थोड़ा अपने को वहां पे माइंड को भी इस्तेमाल करना है ना। ऐसे कोई ऐसा शेर आ गया, आपने बोला अरे अपन को तो सर ने ना बहुत योगी बना दिया है, अब अपन चिड़ियाघर में शेर देखने गए, अंदर हाथ डाला, शेर बैठा था, यूं 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 करा, पता चले बाद में निकाला तो हाथ इतना ही बचा। तो ऐसा देखना भी पड़ेगा थोड़ा, है ना। दुलार का भी ऐसे इंसानों में भी है, कोई इंसान ऐसे होते हैं दुलार के लायक ही नहीं होते। मान लो बहुत ही तरह के षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, बहुत डेंजर व्यक्ति है, और उसको आप ऐसा करने गए तो नुकसान करेगा ही करेगा। तो उन लोगों से, उनकी, ये अपवाद लोग हैं ना, उनके बिना वाली बात होगी। ठीक है, थोड़ा सा वहां पे माइंड की सार्थकता को रखिएगा, उसके साथ में करना है। अब चलो अगला आ जाते हैं, चींटियों के रेंगने का एहसास कर रहे हैं, चींटियों के रेंगने का एहसास। और ये बड़ा डेंजर काम है ना, थोड़ा मुश्किल भी है। आपने आंखें बंद कर रखी है और आपको लग रहा है कि आपके ऊपर चींटियां चल रही है, आपके पेड़ से शुरू हो रही, चींटी चढ़ गई, पेड़ पे चींटी चढ़ गई, ऊपर आती जा रही, आती जाती आ रही है, सिर तक जा रही है, सिर से फिर पेड़ तक जा रही है, चींटी चल रही, ऊपर से नीचे रेंग रही, चींटी चल रही है। अब चींटी ने शुरू किया रेंगना और ऊपर तक गई, और ऊपर से फिर नीचे तक गई, उसको बोल रहे हैं चींटी के रेंगने की ध्यान विधि। तो ये कल्पना करना, ऐसा नहीं सही में चींटी को उठा के रख लिया आपने ऊपर और बोल रहे हैं कि चलो भाई ये चलेगी तो अपने को मालूम पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो वहां पर ऐसा आप करके देखो, तो पहले आपको आंख बंद करनी पड़ेगी। अब चींटी कभी ना कभी तो सबके ऊपर चली है, सर ये काली चींटी। प्रैक्टिकल कर सकते हैं असली चींटी वाला? नहीं असली चींटी वाला मत कर लेना, काट खाएगी तो मेरा नाम खराब होएगा। असली चींटी वाला मत करना, तो वो तो आपको महसूस करना है। देखो जैसे हमने एक बार, एक बहुत बड़ी, बहुत सारे लोग बैठे थे, उन्होंने बोला कि सर, उसमें कुछ विदेशी भी थे, उन्होंने बोला सर है ना हमको ध्यान करना है। तो हमको ध्यान होता नहीं है, और हमको बहुत शांति अनुभव करना है। चित्रकूट में गए थे एक आश्रम में, वहां पर ऐसी बात हुई, तो मैंने वो मैं वहां पे गया हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आप इनको ऐसा क्या करा सकते हैं कि इन लोगों को बड़ा आनंद आ जाए। तो मैंने उनसे बोला केवल आप लोगों को शवासन में लेट जाना है, और आप लोगों को उसके बाद में आंखें खोलनी ही नहीं है। ऐसे वो 4-5 लोग थे, उनको बहुत ज्यादा वो था कि हमको आनंद नहीं आता ध्यान में, और हमको कुछ फायदा नहीं नजर आता, कुछ भी नहीं होता, और बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित थे, और अच्छे व्यापारी थे, बड़े कारखाने थे उनके, और बड़ा उनके ऊपर स्ट्रेस रहता था। तो जो मोर पंख होता है ना, मोर पंख को लिया और उनको आंखें बंद थी,
उनके कपाल पे से मोर पंख को राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट से हल्का हल्का स्पर्श किया। ऐसा करीब करीब आधे घंटे तक उनको करते रहे। आधे घंटे बाद अपन ने मोर पंख को रख दिया, तो भी उनको क्या लगा कि मोर पंख अपने ऊपर चल रहा है। उनको तो पता नहीं था क्या चल रहा है, पता तो मुझे था कि मोर पंख है, बाकी उनको नहीं पता था क्या हो रहा है। पर उनको लग रहा था कि कोई गुरुदेव ने चमत्कार कर दिया है, कि कोई ऐसी वस्तु है जो अपने ऊपर इस तरह से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ स्पर्श कर रही है। क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, उनसे यही बोला गया था कि आपको आंखें नहीं खोलनी, आपकी जो भी जिज्ञासा होगी आखिरी में समाधान किया जाएगा, पर आपको पूरे टाइम पे आंखें नहीं खोलना। और बकायदा उनको काली पट्टी भी बांध दी गई थी कि आंखें नहीं खोलें। उसके बाद में लगातार उनके ऊपर जब इस तरह से प्रयोग किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने नॉर्मल हुए और आंखें खोली, तो उनका कहना था कि हमको बहुत अच्छा लगा, और हमको ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण आए थे और वो हमारे ऊपर ऐसे हाथ का स्पर्श कर रहे थे। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं आते, पर हाँ उनसे जुड़ी हुई ये वस्तु है और इसके द्वारा ऐसा किया गया। तो ऐसे ही ये सब एहसास होते हैं। तो उस तरह का ध्यान विधि, अब चींटी रेंगने की ध्यान विधि से बात हो रही है, तो चींटी जब रेंग रही है, ऐसा महसूस करने की चींटी रेंग रही है, उस तरह की ध्यान विधि। ठीक है, बाकी इसको डिस्क्राइब कर दिया, आप समझ गए होंगे। जब आप बिस्तर पे हैं, तो अपने आप को भारहीन महसूस करें। जैसे आप सोने गए, ये उस वक्त की ध्यान विधि है। तो आप सोचे कि मेरा भार शून्य हो गया और मन शांत हो गया। भार शून्य हो गया, मन शांत हो गया, बस। आपका मन शांत हो गया, भार शून्य। भार शून्य होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को फील करना पड़ेगा, मैं हल्का हूं। अब उस पे मत चले ना, सर मेरा वजन तो अभी 108 किलो है, आप कह रहे हैं मैं हल्का फील करूं, कहां से हल्का फील करूं? तो वो कल्पना में आपको हल्का फील करना है। ओरिजिनल तो लोग आपको कहेंगे कि आप हल्के नहीं हो, है ना। कि सर ने सिखाया हल्के हैं, तो किसी को पाँव रख के देख लो कि हल्के हैं क्या। तो ऐसा नहीं करना है। तो अपन को अपना फील करना है। अपन जब सोए हुए हैं, तो जैसे ही बिस्तर पे गए, तो कोशिश करो कि 10 मिनट अपने आप पे ध्यान दो, आंखें बंद करो और सोचो कि अपन भारहीन हो गए। भारहीन हो गए। फिर वो आगे की एक विधि है कि जैसे आपने कई गुरुओं का सुना होगा, वो धरती से ऊपर उठ जाते हैं। कई गुरुओं को देखा होगा कि वो इस तरह से शवासन में थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं। तो उस तरह की खुद को भारहीन मानने से ऐसी शक्तियां जागृत होती है और इस तरह से होता है। पर अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। ऐसे कुछ करने वाले कुछ लोग थे पहले, पुराने समय पे। पर अभी आपको पहले अपना को भारहीन मान लो और केवल ये मान लो कि मन में कि मन मेरा शांत है, एकाग्र चित्त है, और शरीर मेरा भार शून्य हो गया, भारहीन हो गया, मैं बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। बस इतनी सी विधि है। अपनी भाषा में लिख लो, जो आप उस पर एक लाइन में लिख सको। अब वो किताब आ गई, किताब दे दी किसी को मैंने, किताब में ये विधियां लिखी हुई है, वो सिंपल उसने ऊपर से लेकर नीचे पढ़ ली, उसके काम की नहीं है। उसको डिस्क्राइब करना पड़ता, समझाना पड़ता। किताब तो हो गई, किताब एक सोर्स हो गया, पर उसके उसमें जो लिखा हुआ उसको समझाना, वो समझने के लिए किताब जिसके पास है, उसके पास वो गुरु भी हो तो वो किताब उसके लिए सार्थक। ठीक है, चलिए। तो भारी न होगा, उस टाइम पे ध्यान लगा लिया अपन। और उसके बाद में क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा लिख लेना, पहले लिख लेना, फिर मैं बाद में समझू। जैसे कल्पना करें कि मोर पंख है। सर ये कल्पना करें। नेक्स्ट लिखे। हाँ नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ गया। कल्पना करें कि मोर पंख है, उसके अंदर 5 घेरे रंग हैं। 5 रंग, 5 इंद्रियां हमारी।
तो क्या कर रहे हैं हम, मोर पंख सभी ने देखा, उसके अंदर कुछ कलर होते हैं, ठीक है। मोर पंख के कलर, 5 कलर, 5 इंद्रियां। तो हमने क्या करा, आंखें हैं उनको लगा दिया एक कलर में, ठीक है। अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग कलर के हिसाब से अपन ने बांट दिया और उस पर ध्यान केंद्रित कर, या ओवरऑल बोले तो शुरुआत में क्या कर रहे हैं, मोर पंख रख लिया सामने मान लो, उसके अलग अलग जो रंग हैं उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बस अभी इतना समझ लो आप, एक मोर पंख है, उसके अंदर 5 कलर हैं, उन 5 कलर पे आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चलो अब आगे का थोड़ा समझते हैं। तो शीतल जी बताएं, 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती है? आँख, नाक, हाँ, कान, मुंह और स्किन। ओके। जिह्वा जिह्वा। कोई है जो कुछ और सुधार करना चाहे? हाँ जिह्वा सर। अच्छा, तो देखो, आपको आंख हो गई, कान हो गया, नाक हो गई, जीभ हो गई और त्वचा, ठीक है। ये 5 अपनी क्या हो गई, इंद्रियां हो गई। इनको पंच ज्ञानेंद्रियां भी बोलते हैं। ये ज्ञान कराते हैं हमको, इन ज्ञानेंद्रिय भी बोलते हैं। अब अपन क्या कर रहे हैं, नाक है तो नाक को एक कलर दे दिया, ठीक है। जीवा को एक कलर दे दिया। ऐसे 5 इंद्रियों को अलग अलग कलर दे दिया, उस अलग अलग कलर पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि जैसे ही अपना ध्यान उन कलर पे गया और 5 इंद्रियों पे गया। तो अभी शुरुआत में क्या करा हमने, पहले उसको रख लिया, उसको देखने लगे, उसके 5 कलर को देखने लगे। उसके बाद आंखें बंद करी, उसमें से एक एक कलर को एक एक इंद्रियों में दे दिया, उन इंद्रियों पे ध्यान लगाया और उस कलर पे अपने आप ध्यान लग गया, ठीक है। कान को एक कलर दे दिया, आंख को एक कलर दे दिया, जीभ को एक कलर दे दिया और उस पर पहले देख के ध्यान लगाया, फिर उनको जो कलर का वितरण किया उसके अनुरूप उस पर ध्यान लगाया। अपने शब्दों में लिख लीजिए। अपना पूरा ध्यान, अगला, अपना पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी के केंद्र पे लगाना। रीढ़ की हड्डी कहाँ होती है, पीठ पे, ठीक है। ऊपर यहाँ पर सर्वाइकल, बीच में थ्योरिक मसल, नीचे लंबर मसल। तो अपन कहाँ जा रहे हैं, थ्योरिक पे जा रहे हैं, मिडिल हिस्से पे। तो बीच में ध्यान केंद्रित कैसे हो जाएगा, देखो शुरुआत क्या करना पड़ेगी। ये जो अपना, अपन तो योग वाले लोग हैं, अपना हाथ पीछे तक जाता है, ये हाथ की मुट्ठी बांधी, मुट्ठी बांध के बिल्कुल बीचों बीच रखा और हल्का सा दबाया, हटा दिया। जहां दबाया था वहां पर ध्यान केंद्रित करो। अब जानबूझ के नीचे मत दबाने देना, बीच में दबाना। तो ये दबाया, दबा के बीच रखा, जिस स्थान पे दबाया था उसी स्थान को लगातार देखने की कोशिश। तो उस स्थान को लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपने रीढ़ की हड्डी के मध्य भाग पे अपना ध्यान केंद्रित, ओके। बस इतनी सी लाइन लिखना है। अब समझ तो आप गए, देखो ये तो सरल है कि इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है। तो कुछ विधि है जो बहुत ही सरल है और कुछ है, जैसे कोई आपसे मिलता है बोलता है ना सर मेरे से ध्यान व्यान नहीं होता, तो इतनी सारी विधि बता दो कि उसमें तो कोई ना कोई तो उस पर काम कर जाएगी ना।
सर जैसे कि किसी का ध्यान के माध्यम से हमको इलाज करना है किसी भी उसका, जी तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी विधि से उसको करना है? देखो, जैसे आपके पास में कोई व्यक्ति आया, उसकी, अब कॉपी किताब बंद कर लो, हो गया अपना आज का लिखने का काम। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अपने पास आया, उसके पहले आपको उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। कैसे आप उसको डिसाइड करोगे कि उस कौन सी ध्यान विधि अप्लाई करोगे, या कैसे उसके ऊपर आप ध्यान कराओगे। एक व्यक्ति आपके पास आया, वो डिप्रेशन में है, अत्यधिक डिप्रेशन में है, तो आप उसको पहले, आप उसका विवरण लिखोगे काउंसलिंग करते करते, आपको उससे घंटे भर बात करनी पड़ेगी। घंटे भर बात करके आप उससे बोलोगे कि आपके तनाव का कारण क्या है। ठीक है, उनने बोला कि अरे सर मैं तो है ना पढ़ाई करता हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। निश्चित तौर पर वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, उसका मन नहीं लग रहा है। तो आप उसको क्या करेंगे कि आप उसको अलग अलग तरीके से, सरल वाली इसमें से, अभी तक मान लो अपन ने 10 लिख ली, 12 लिख ली, कितनी लिख ली आप जानते हो। तो मान लो जितनी विधि है उसमें से जो सरल वाली विधि, जिसको मैंने बोला सरल है, वो आंखें खोल के जिस पे कर सकते हैं। शुरुआत में आपने उसको बताई कि आंखें खोलकर आप इस तरह से ध्यान करेंगे। जब आप ऐसा 7 दिन कर लें तो मेरे पास फिर आइएगा। फिर 7 दिन बाद उसके सामने हमने क्या करा, दीवार पे त्राटक बना दिया, त्राटक पॉइंट बना दिया, उसको सामने बिठा दिया, उसको बोला कि आप इस पे ध्यान लगा के दिखाओ। अब वो ध्यान लगा रहा है, ध्यान लग नहीं रहा है, बार बार कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। तो आप क्या बोलोगे, जो आपको ध्यान विधि बताई थी उसको फिर कंटिन्यू 7 दिन करें, उसके बाद आएंगे, जब तक कि वो आधे घंटे कंटिन्यू उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। तो आपको उसका देख भाई, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर क्या बोलता है कि ठीक है आपको क्या क्या दिक्कत है, आपने बोला ये दिक्कत है, ठीक है जांच करवा के आओ। तो जांच हम उसकी कर रहे हैं हर 7वें दिन में, हर 7वें दिन में क्या कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा आया जो बोल रहा है कि साहब, उसके घर वाले आए बोले साहब ये बहुत नशे का आदी है, और इस तरह के पूरी तरह से इसका जीवन खराब हो चुका है, और ऐसा ऐसा। तो उस व्यक्ति के ऊपर उसको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जहाँ पे उसकी निगरानी हो 24 घंटे, वो वहां पे ध्यान कर सकता है। और कोई बच्चे आपने उसको बुलाया, बोले ठीक है, वो आपके साथ आया, साथ में मम्मी आई उसके, बच्चा मान लो 10th क्लास में पढ़ता है, उसकी मम्मी ने बोला उसका ध्यान नहीं लगता, आपने उसको विधि बता दी। 7 दिन बाद उसकी मम्मी से आपने फोन किया, वो आए नहीं। बोले क्या हुआ मैडम, आपने फीस तो जमा कर दी थी, अब आए नहीं फिर। बोले कि अरे सर वो उस पे कुछ है ना, ध्यान का असर नहीं हो रहा, कर तो रहा ही नहीं, वो ना ध्यान करता ही नहीं वो। कोई बात नहीं, फिर आइए मेरे पास। फिर आए वो आपके पास में, मैंने बोला क्या हुआ बेटा, ध्यान नहीं करते। बोले हाँ ध्यान नहीं करते। तो ठीक है, कल से आप मेरे पास रोज 1 घंटे आएंगे, क्योंकि उसको निगरानी चाहिए। वो उसकी मम्मी चूंकि उनसे रोज मिलता है, तो उनकी बात घर की दाल बराबर, तो वो उनकी बात नहीं मानेगा, पर वो आपकी बात मानेगा, क्योंकि आप उसके लिए अनजान हो। जैसे एक अपने इसमें राशि क्लास में जुड़ते हैं, कई लोग जानते हैं। तो उनके क्या होता है कि उनका जो नाती है, वो बहुत चंचल स्वभाव का है, और वो ध्यान नहीं करता, बिल्कुल कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको संभव नहीं है। वो स्कूल में जाता तो नल वगैरह चालू करके छोड़ जाता है, कहीं जाएगा तो कुछ ना कुछ ऐसा करता ही रहता है, मस्ती करता ही रहता है। तो वो बड़े परेशान हुए, उन्हें बहुत शिकायत आती है, बोले सर इसको सुधारो। अब वो मेरे पास ध्यान करने बैठा, मैंने उसको ध्यान करो, नहीं करेगा। ठंड का टाइम था, अभी की बात लेटेस्ट। वो बार बार आंख खोल लेगा, मम्मी गई तो नहीं, सर के पास छोड़ के निकल तो नहीं गई, बार बार ये करेगा। उसका क्या ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। तो जो पट्टी आती है ना कान में बांधने की पट्टी, ठंड से बचने के लिए काली, मनीषा जी ने तो देखा लाइव, मनीषा जी के जस्ट पास में बैठे थे वो। तो मैंने क्या करा, वो काली पट्टी से उसको कवर कर दिया। अभी की बात है, महीना भर भी नहीं हुआ, मनीषा जी के सामने की बात है। तो मनीषा जी पास में बैठी योग कर रही थी, और उसको अपन ने पट्टी बांध दी। अब पट्टी के कारण क्या, उसकी आंख बंद हो गई। अब उसका सारा ध्यान क्या हुआ कि आंख कैसे खुले। उसने शुरू में प्रयास किया, पर चूंकि मैं उसकी मेट पे ही बैठ गया, तो अब वो समझ गया कि अब अपन पट्टी तो खोल नहीं सकते। तो मजबूरी में उसको ध्यान करने पड़ा, और जब उसको ध्यान करने पड़ा तो रोने लग गया। उसने घर जाके सबको बता दिया कि वो सर है ना, उनके पास नहीं जाऊंगा, वो मेरी आंख बांध देते हैं।
वो मेरे पास बैठ जाते हैं, मेरे को और बहुत परेशान करते हैं। जबकि ना तो मैंने उसको मारा, ना मैंने उसको फटकारा, पर केवल और केवल उसके पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने से क्या उसका ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, क्योंकि पूरा ध्यान तो उसका फिर भी नहीं लगेगा, कि मन बहुत चंचल है। और चंचल मन था तो उसको पट्टी बांधने से नुकसान कुछ भी नहीं, नाक तो कोई बंद करनी थी हमने, हम तो केवल आंख बंद करी। और आंख बंद करके वो केवल इतनी देर उसको 15 से 20 मिनट बैठना पड़ा, तो ही वो बहुत विचलित हो गया, इवन वो रोने सा लग गया। पर अगर मान लो कि वही क्रिया उसके साथ में हम 15 से 20 दिन अगर करें, तो 21वें दिन बाद क्या होगा कि वो बिना पट्टी के भी ध्यान लगा पाए। तो शुरुआत में जैसे बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते तो पकड़ के चलानी पड़ती है, फिर उसको बोलते हैं क्या कि हम तेरे पीछे हैं, आ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं। वो देखता है एक दो बार, हाँ अपन सही में दौड़ते दिखते हैं उसको, उसको विश्वास हो जाता है कि कोई मेरे पीछे है। उसके बाद आप हाथ छोड़ दो, वो साइकिल चलाता रहता है। फिर वो वापिस देखेगा और पीछे कोई नहीं तो घबरा के गिर जाएगा, लेकिन अगर उसने पीछे नहीं देखा तो साइकिल चला गया, और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और साइकिल सीख गया। तो ऐसे ध्यान में भी होता है, पहले हाथ पकड़ के करवाया व्यक्ति के ऊपर। अब मान लो कि मेरे पास मनीषा जी, तो मनीषा जी को मैं आंख पट्टी बांध के थोड़ी कराऊंगा, वहां पे मुझे माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मनीषा जी समझदार है, जब वो आई, वो इस एज का व्यक्ति अपने पास आया और वो बोल रहा मैं परेशान हूँ, तो उसको डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मध्यम समूह की ध्यान विधियों का इस्तेमाल करेंगे, बच्चों के हिसाब से निम्न समूह की। और कोई ऐसा बहुत व्यक्ति बुजुर्ग आया और उसने बोला कि नहीं नहीं मेरे से तो बिठाता ही नहीं है, मैं तो ध्यान कर ही नहीं सकता, तो उसको शवासन में लिटा के आपको ध्यान करना पड़ेगा। और वो फिर भी कह रहा मेरे से फिर भी ध्यान नहीं हो रहा, तो फिर उसको मोर पंख वाली विधि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा वो धीरे धीरे प्रैक्टिकल आप सीखते जाओगे। फिर केस स्टडी करेंगे जब भी समझ में आएगा। कुछ ऐसे केस स्टडी आपको अभी लेना पड़ेगी हाथ में, जैसे ऐसे लोगों को देखो, ढूंढो जो बहुत डिप्रेशन में हैं, बहुत परेशान है, तनाव में हैं। सर उन मुझे लोगों, रोज मिलते हैं, वेरी गुड, तो कोई को मैं रोज ये मिलता चाहती हूँ, हाँ मैं भी खुद, मैं है। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत कुछ आज एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ कि मुझे जी आपकी मदद अब बातों से पता चल रहा है कि जी, आप मुझे मदद करोगे। तो कल आप फ्री हो सर, मेरे को आपसे बात कर, मुझे आपसे। हाँ हाँ, कर लेंगे कर लेंगे। तो जो भी देखो, अपन इसको ये समझो कि भगवान ने एक काम के लिए आपको चुना है। वो बहुत कम लोगों को चुनता है, आपको चुना है कि आप दुनिया में जितने भी चिंता और तनाव में, सबसे ज्यादा व्यक्ति किसी चीज से नहीं घबराता है, पर वो अंदर अंदर के डिप्रेशन में उसने अपनी ताकत को पहचानना बंद कर दिया, वो चिंताग्रस्त हो गया। तो उसको केवल आपको उसकी शक्तियों को याद दिलाना है, वो खुद सब निपट लेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। आप उसको, आपके पास शब्द होना चाहिए ऐसे भी कि आप उसको मोटिवेट कर पाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ साथ में पैरेलल कुछ महापुरुषों की जीवनी पढ़ना चाहिए। तो आप उदाहरण दे सकते हो, और जरूरी नहीं महापुरुषों का। आप इस, अब देखो, अब जैसे मान लो कि एक समझना है, बहुत कॉमन सी बात है। जैसे मान लो एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि सर है ना, मेरे को ये ऐसी सी परेशानी है, और मैं तो ऐसा हो गया था, और सर मैं ना इस एज में हूँ और मेरे को यार ऐसा ऐसा दिक्कत है, और मैं शुरू हो जाऊँ। नहीं नहीं यार देखो, मैं भी आपकी इस एज में था ना जब, तो मेरे साथ भी ये समस्या थी, तो मैं तो यूं निकल गया था, ऐसे निकल गया था, और मैं तो इतना कलाकार था, मैं तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो व्यक्ति थोड़ी देर तक तो सुनेगा, फिर वो निकल जाएगा, क्योंकि उसके लिए अपन एक सामने उसको दिख रहे हैं। और अपने खुद के उदाहरण से अपन उसको समझाने जाएंगे तो वो नहीं समझेगा। तो आपको उसको थर्ड पार्टी स्टोरी भी ऐसे सुनानी है। एक टूल होता है थर्ड पार्टी स्टोरी, कि जो मतलब उसकी स्टोरी से कनेक्ट हो, और किसी व्यक्ति की, किसी महापुरुष की जिसको वो जानता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति समाज में जो बहुत ज्यादा सक्सेस हो, उसकी स्टोरी से आप उसको कनेक्ट करके बता सकते हो। जैसे कोई बोले कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो उसको आप धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सुना सकते हो कि उनके पास कुछ भी नहीं था, पेट्रोल पंप पे उन्होंने काम किया, कुछ पैसा इकट्ठा किया, फिर वहां से बिजनेस स्टार्ट किया। आज की तारीख में उनके परिवार के पास इतना बड़ा संपत्ति, इतना बिजनेस है, तो वो मानेगा। पर आप शुरू हो जाओ कि नहीं, मैं आया था गाँव से और मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर मैंने ना इतने पैसे इकट्ठे करे, फिर मैंने ऐसा करा, और उसके सामने अपना शुरू कर दिया, तो वो हो सकता है कि थोड़ी देर तक तो सुन लेगा, लेकिन बाद में वो उसको मानेगा। तो कभी भी अपने से उसको नहीं करना, उसको थर्ड पार्टी स्टोरी, उसकी स्टोरी से, महापुरुष की स्टोरी से, या जैसे मान लो अब जैसे नरेंद्र मोदी जी, उनको सब जानते हैं, तो उनकी स्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं कि उस व्यक्ति ने तो संघर्ष किया, ऐसा हुआ एक टाइम पे वो मतलब बड़े नेताओं के जो
उनके माइक पकड़ के रहते थे, वो खड़े रहते थे। जब पहली बार उनको मुख्यमंत्री के लिए बोला तो वो मतलब पार्टी कार्यालय के बाहर बैठे हुए थे। उनका अचानक से नाम हुआ तो उनको बाहर से उठा के अंदर ले गए कि भैया तुम्हारा नाम मुख्यमंत्री के लिए हो गया। तो ऐसे स्टोरियों से व्यक्ति मोटिवेट होता है, ठीक है ना। तो उसको आपको पहले तो देखो, ऐसे डायरेक्ट उसको ध्यान पे थोड़ी लगा सकते हैं। एक व्यक्ति आपके पास आया, उसने आपसे बोला, आपने उसको डायरेक्ट बिठा दिया, आंख बंद करो और बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। पहले आपको माहौल बनाना पड़ेगा, पहले उसको ऊर्जा से भरना पड़ेगा। तो ऊर्जा से कब भर पाएंगे, जब आपकी वक्ता शैली अच्छी है, आप उसको उसको बहुत अच्छे से रीड करेंगे, पहले उसकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग से क्या होगा, वो आपसे घुलेगा मिलेगा, वो आपको अपनी सारी समस्याएं बताएगा कि मनीषा जी मेरे को ऐसी दिक्कत है, मेरे को ना वो फलाना, जो मेरे हस्बैंड है वो नशा बहुत करते हैं, मैं उनके कारण बहुत परेशान हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा किया। अब नारी शक्ति का इतना बड़ा संगठन चलाती हैं, मेरी मदद करिए। तो ठीक है, और क्या होता है, और क्या होता है, ये होता है। हाँ। उसके बाद क्या होता है, ये ऐसा होता है, मारते कूटते हैं, ऐसा कुछ होता है। हाँ, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आप उसकी मदद करनी पड़ेगी पहले, उसकी जो महिला पुलिस होती है उसके माध्यम से, या वो दूसरे माध्यम से उसकी मदद करनी पड़ेगी, ताकि उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है पहले उसको बाहर निकालना पड़े। अत्याचार से बाहर निकल के फिर उसको ताकत देनी पड़ेगी कि आपको सहन नहीं करना है, आपको उसका बचाव करके वो फिर सामने वाले के ऊपर आपको पूरी, उसकी अगर गलत बातों को सहन करोगे तो उसको बढ़ता जाएगा। उसको वो क्या हो जाएगा कि उसका हौसला बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा तो वो आपके ऊपर अत्याचार करता जाएगा। तो पहले उसको बचाना पड़ेगा, बचाने के बाद फिर उसको लगेगा अरे यार मेरे मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, मेरा परिवार नहीं टूट जाए, ये नहीं टूट जाए, तो उसको मोटिवेट करना पड़ेगा। फिर तीसरी अवस्था में ध्यान आता है, तब आप उसको ध्यान में ले जाओगे। तो पहले उसका बड़ा कारण, अब जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आए, वर्षा जी, उन्होंने बोला कि वर्षा जी मेरे को ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, मैं कर्जा दे नहीं सकता, तो मेरे पास तो एक ही रास्ता बचा कि मेरे पास तो मतलब कुछ करने का बचा ही नहीं। तो उसको पहले मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपने अगर इतना लिया है तो आप उसको चुकाने के भी काबिल रखते हो, उसकी काबिलियत आपके अंदर है, तो ही तो आपने इतना लिया होगा। कोई बात नहीं, आप बैंक से लोन ले लो, आप इधर से लोन ले लो, कैसे मदद हो सकती है, तो लोन की कुछ जानकारी आपको इकट्ठा करके उसको देनी पड़ेगी। इस तरह से आपकी मदद हो सकती है, ऐसी मदद होगी। कुछ सरकारी योजनाएं चलती हैं, वहां से आपको मदद मिलेगी। उन मदद के माध्यम से आप धीरे धीरे करके उससे बाहर, क्योंकि एकदम उसको आपको आया आपके पास, उसने बोला इतना बड़े कर्जे में हो, आप ना बैठो ध्यान करो, तो क्या वो ध्यान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पहले उसकी समस्या के साथ जुड़ना पड़ेगा, समस्या का समाधान करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसको ध्यान की तरफ ले जाएगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड स्टोरी, थर्ड पार्टी स्टोरी, फिर मोटिवेशन उसको जो देंगे आप, फोर्थ नंबर पे ध्यान में जाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल भी अपन करेंगे। कई ऐसे लोग रहे हैं जो परेशान हैं, तो जरूरी नहीं आप उनके आमने सामने जाके बैठो, कोई जरूरी नहीं है। आप उनको ऑनलाइन भी काउंसलिंग दे सकते हो, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, व्यक्ति आपसे, आप उसको बैठे आपके पास में, आपने थोड़ा सा, आपको हंसी मजाक करते आना चाहिए, आपको उससे बात करते आना चाहिए, उससे उससे एकदम रिलेशन बनाते आना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति आपके साथ में आएगा और वो आपको सब बातें बताएगा, पर्सनल बातें ऐसे नहीं बताएगा, पुलिस नहीं हो आप, क्यों, कहाँ रहते हो, क्या हो गया, क्यों इतने परेशान हो। तो वो कोई ऐसा नहीं कि एकदम आपको बताने बैठा है, पहले आपको उसके साथ थोड़ा ऐसा व्यवहार करना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति बताते हैं। ऐसा नहीं एकदम गए, क्यों, क्या हो गया, तुम क्यों इतने दुखी हो, परेशान हो, तुम्हारी मम्मी ने बताया तुम बहुत परेशान रहते हो, ध्यान व्यान क्यों नहीं करते, तनाव से दूर होना है क्या, मेरे सर ने किताब लिखी, किताब पढ़ो, ऐसा नहीं होता है। पहले उसको उसकी बात को समझना, उससे रिलेशन बनाना, फिर उसके बाद उसको मोटिवेट करना, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे करके ध्यान की तरफ लाना पड़ेगा, और जो समस्या है उसको समाधान करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, सभी को हरिओम, नमस्कार। हरिओम हरिओम सर, सर। थैंक यू। हरिओम जी सर। थैंक यू। जी, हरिओम जी, वेलकम जी। हरिओम। जी हरिओम जी। प्रणाम। जी प्रणाम जी।